कभी सोचा है जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो और जीवन के अंतिम क्षण चल रहे हों, तब आप क्या सिखाएंगे इस दुनिया को? भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नीतिवान योद्धा, जिन्होंने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हमारा जीवन बदल सकता है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से घायल किया था। वो धरती पर लेटे थे, लेकिन उनका सिर जमीन को नहीं छू रहा था। अर्जुन ने बाणों से एक तकिया बनाया। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था, और जब तक सूर्य उत्तरायण में ना आ जाए तब तक वे अपनी अंतिम सांस नहीं लेना चाहते थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा तो बन गए, लेकिन उनके मन में बहुत शंका थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कर्म धर्म है और कौन अधर्म। तब श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने आंखें खोली। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजा वही होता है जो सबसे पहले धर्म को समझे। और तब शुरू हुआ भीष्म का महान उपदेश, जिसे शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहा जाता है। भीष्म ने कहा, राजा का धर्म केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि हर प्रजा का दुख समझना है। एक राजा को सत्य, क्षमा, त्याग और दान के मार्ग पर चलना चाहिए। राज्य चलाना केवल शक्ति से नहीं, नीति और करुणा से होता है। भीष्म ने स्पष्ट कहा, जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां देवता भी निवास नहीं करते। एक सुसंस्कृत समाज की पहचान उसके स्त्रियों के प्रति व्यवहार से होती है। कभी भी कोई भूखा ना रहे, ये राजा की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। दान केवल धन का नहीं होता, समय, सेवा और सच्चे वचन भी एक प्रकार का पुण्य है। भीष्म ने युधिष्ठिर को दान की 7 श्रेणियां समझाईं, जिनमें अन्नदान को सर्वोच्च माना। भीष्म ने कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है, जो इसका आदर करता है वही महान बनता है। भीष्म ने कहा, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन वही अंतिम सत्य है। अगर तुम सच्चे मन से प्रजा का कल्याण करोगे तो स्वयं श्री हरि तुम्हारा साथ देंगे। और तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और जीवन का सार समझा दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद संजू को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ, एक ऐसे ही ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।